नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप मलो से मेरे चैनल वीडियो स्पोर्ट ट्रेजर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी चैनल के माध्यम से ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले जाने वाले सभी खेलों की संपूर्ण जानकारी, खेलों संबंधित प्रश्नोत्तरी तथा छात्राओं के लिए शैक्षणिक अभ्यास हेतु जानकारी आपके लिए लाने वाला हूँ। आपको ये जानकारी पाने के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बास्केटबॉल खेल की पूरी जानकारी, नियम और इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बास्केटबॉल खेल की पूरी जानकारी, नियम, इतिहास। बास्केटबॉल खेल की पूरी जानकारी, नियम, इतिहास और इसकी प्रसिद्धि की अद्भुत दास्तान साल 1891 में बास्केटबॉल खेल के आविष्कार के बाद से इसकी लोकप्रियता विश्व स्तर पर बढ़ी और वर्तमान में यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय टीम खेल में से एक है, जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ियों वाली 2 टीमें हिस्सा लेती है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक बास्केटबॉल ने 1904 के सेंट लुइस गेम्स में एक प्रदर्शन खेल के तौर पर ओलंपिक में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसके बाद 1936 के ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल को एक मेडल इवेंट के तौर पर शामिल किया गया था और तभी से यह हर 4 साल बाद होने वाले खेलों के महाकुंभ का हिस्सा रहा है। महिलाओं के बास्केटबॉल की शुरुआत 1976 के ओलंपिक में हुई। यहाँ हम बास्केटबॉल के बारे में जानने के इच्छुक लोगों के लिए इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। मसलन बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल नियम, जिसमें मॉडर्न डे बास्केटबॉल नियम, स्कोरिंग, खिलाड़ियों की पोजीशन, कोर्ट मेजरमेंट, बास्केटबॉल मैच कितने मिनट का होता है और इस खेल की उत्पत्ति और प्रसिद्धि की दास्तान शामिल है। 1936 के ओलंपिक खेलों से बास्केटबॉल खेलों के महाकुंभ का हिस्सा रहा है। बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? बास्केटबॉल गेम उत्पत्ति अमेरिका के मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड में हुई। स्प्रिंगफील्ड में YMCA इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल में काम करने वाले एक कैनेडियन शारीरिक प्रशिक्षक डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने 1891 में बास्केटबॉल के खेल को लोगों के सामने रखा। दरअसल उन्होंने कड़ाके की ठंड के महीनों के दौरान YMCA एथलीटों को फिट रखने के लिए इस इंडोर खेल को तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद नाइस्मिथ ने इस खेल को सामने रखा, जिसमें 2 आड़ पिच बास्केटबॉल और 13 नियमों के साथ एक फुटबॉल की गेंद शामिल थी। बास्केटबॉल का पहला खेल नाइस्मिथ के नियमों के मुताबिक 9 खिलाड़ियों के बीच खेला गया था, लेकिन बीते वर्षों में इसके नियमों को बदल दिया गया और इसे और भी बेहतर करते हुए पेश किया गया, जिसे आज हम मॉडर्न डे बास्केटबॉल के तौर पर जानते हैं। यही नहीं, बास्केटबॉल खेलने के फायदे भी इसे खास बनाते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम और मार्किंग। आधुनिक बास्केटबॉल को समझने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट के आयाम का आकार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। FIBA अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार बास्केटबॉल कोर्ट को एक आयताकार खेल क्षेत्र में होना चाहिए, जिसकी लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो। ओलंपिक सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में FIBA के दिशा निर्देशों का ही पालन किया जाता है। कोर्ट की लंबाई को निर्धारित करने वाली रेखा को साइड लाइन कहा जाता है और कोर्ट की चौड़ाई को निर्धारित करने वाली रेखा को एंड लाइन या बेस लाइन कहा जाता है। बास्केटबॉल के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार एक कोर्ट को 2 समान हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसे एक मध्य रेखा या एक कोर्ट के बीचों बीच एंड लाइन के समांतर में खींचा जाता है। 2 अंत लाइनों या बेस लाइनों के मध्य बिंदुओं पर 2 गोलाकार टोकरी या हुप्स को कोर्ट से 3.5 मीटर यानी 10 फीट ऊपर रखा जाता है और हुप्स को अंत की लाइन से 1.2 मीटर अंदर रखा जाता है। बास्केटबॉल के रिम का व्यास 46 सेंटीमीटर होता है और इसके साथ ही एक खुला हुआ बास्केटबॉल नेट लगा होता है। बास्केटबॉल या हुप्स के केंद्र से 6.75 मीटर की दूरी पर एक 3 बिंदु वाला आधा गोल बनाया जाता है। 3 बिंदु वाले इस गोले के अंदर एक आयताकार क्षेत्र बनाया जाता है, जो आधार रेखा
या अंत लाइन से शुरू होता है, जिसे कि एरिया या प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है। बास्केटबॉल कोर्ट में अहम है 3 पॉइंट आर्क के अंदर आयताकार पेंट किया हुआ क्षेत्र। बास्केटबॉल चित्र कोर्ट के अंत की लाइन के समांतर प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहरी किनारे को फ्री थ्रो लाइन कहा जाता है। फ्री थ्रो लाइन के बाहरी हिस्से पर एक 3.6 मीटर व्यास का अर्धवृत्त खींचा जाता है, जिसे फ्री थ्रो सर्कल कहा जाता है। बास्केटबॉल के नियम और सिद्धांत। बास्केटबॉल एक टीम खेल है और इसे दो पक्षों के बीच खेला जाता है। बास्केटबॉल खेल में मुख्य उद्देश्य गेंद को बास्केट में डालना होता है और इस दौरान विपक्षी टीम को उसे ऐसा करने से रोकना होता है। बास्केटबॉल मैच को कोर्ट के केंद्र में रेफरी द्वारा शुरू किया जाता है। इस दौरान गेंद को हवा में ऊपर उछाला जाता है और प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी उसे अपने कब्जे में लेने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। बास्केटबॉल गेंद को अपने कब्जे में लेने वाली टीम को ऑफेंसिव यानी आक्रामक टीम कहा जाता है, जबकि गेंद को बास्केटबॉल करने से रोकने वाली टीम को डिफेंसिव यानी संरक्षक टीम कहा जाता है। बास्केटबॉल स्कोरिंग सिस्टम। 3 पॉइंट शॉट। खेल के शुरू होने के बाद 3 बिंदु गोले के बाहर से किए गए बास्केट के लिए सीधे 3 अंक दिए जाते हैं। 2 पॉइंट शॉट। एक फील्ड गोल जो विरोधी हाफ में 3 बिंदु वाले घिरे हुए क्षेत्र के अंदर से किया जाता है, इन्हें 2 पॉइंट कहा जाता है। 1 पॉइंट शॉट। किसी भी टीम के द्वारा 3 बिंदु गोले के अंदर फाउल किए जाने पर दूसरी टीम को फ्री थ्रो दिए जाते हैं, जिसके लिए फाउल जीतने वाला खिलाड़ी फ्री थ्रो लाइन के बाहर लेकिन फ्री थ्रो गोले के अंदर से बास्केट करता है। प्रत्येक सफल फ्री थ्रो के लिए 1 अंक दिया जाता है। गेंद को छीनने के इरादे से या गलत तरीके से किसी खिलाड़ी के शरीर को धक्का देने या किसी तरह की बेईमानी करने पर फाउल दिया जाता है। इसके अलावा एक आक्रामक टीम का खिलाड़ी 3 सेकंड से अधिक समय तक प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं रह सकता है। FIBA ने एक मैच को आमतौर पर 10 मिनट के 4 क्वार्टर में विभाजित किया है। 2 क्वार्टर या हाफ टाइम के बाद दोनों टीमें अपने आधे कोर्ट को बदल लेती है। चारों क्वार्टर के अंत में अधिक अंक हासिल करने वाली टीम ही मैच जीतती है। बास्केटबॉल के उल्लंघन। एक आक्रामक खिलाड़ी बास्केटबॉल को कोर्ट के अंदर ड्रिबलिंग या गेंद को टीम के साथी को पास करते हुए आगे बढ़ सकता है। बास्केटबॉल ड्रिबलिंग के दौरान एक खिलाड़ी को एक समय में एक हाथ का उपयोग करते हुए गेंद को लगातार फर्श से टकराते हुए गेंद को बार बार उछालने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी ड्रिबल को पूरी तरह से रोक देता है तो उसे गेंद को पास यानी दूसरे खिलाड़ी को देना होता है या फिर उसे बास्केट करने के लिए फेंकने की जरूरत होती है। यदि बास्केटबॉल प्लेयर्स रुकने के बाद फिर से गेंद को ड्रिबल करना शुरू करता है तो यह डबल ड्रिबल उल्लंघन माना जाता है। दौड़ते या आगे बढ़ते हुए गेंद को पकड़ने के बाद खिलाड़ी को गेंद पास, शूट या ड्रिबल शुरू करने से पहले अधिकतम 2 कदम ही चलने की अनुमति होती है, अन्यथा इसे चलने का उल्लंघन करार दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे फिर से दूसरे पक्ष को सौंप दिया जाता है। यदि गेंद प्राप्त करते समय या ड्रिबल रोकने के बाद एक स्थिर स्थिति में एक खिलाड़ी को उसका कोई एक पैर जमीन पे ही जमाए रखने की आवश्यकता होती है, जिस पर वह घूमकर गेंद को पास या शूट कर सकता है। गेंद प्राप्त करने वाला खिलाड़ी ड्रिबलिंग शुरू कर सकता है, लेकिन जब तक गेंद उनके हाथ से नहीं निकल जाती तब तक वह पिवट यानी स्थिर पैर उठा या हटा नहीं सकता। इसे भी ट्रैवलिंग उल्लंघन करार दिया जाता है। जब कोई टीम अपने हाफ कोर्ट में गेंद को हासिल कर लेती है तो उसे अपनी विरोधी टीम के हाफ कोर्ट में 10 सेकंड के अंदर ही पहुंचना होता है। एक बार जब कोई टीम मिड लाइन में आ जाती है तो उसे डिफेंडर टीम के हाफ कोर्ट में कब्जा बनाए रखने की आवश्यकता होती है और आक्रामक खिलाड़ी उसके बाद अपने खुद के हाफ कोर्ट में वापस नहीं जा सकते। यदि उनके द्वारा गेंद वापस उनके ही हाफ कोर्ट में जाती है तो यह बैक कोर्ट उल्लंघन होता है। एक रक्षात्मक खिलाड़ी को भी गेंद को ब्लॉक करने या छूने की अनुमति नहीं होती। जब आक्रामक खिलाड़ी बास्केट के नीचे हो या बास्केट करने के लिए निशाना लगा रहा हो, इसे लक्ष्यीकरण उल्लंघन कहा जाता है। एक हमले के दौरान एक आक्रामक खिलाड़ी को एक शॉट का प्रयास किए बिना 3 सेकंड से अधिक समय तक विपक्षी
विपक्षी की कीमे रहने की अनुमति नहीं है। इसे 3 सेकंड नियम कहा जाता है और लेन उल्लंघन कहलाता है। शॉट क्लॉक, एक बार जब कोई टीम गेंद पर कब्जा कर लेती है तो उन्हें 24 सेकंड की शॉट क्लॉक दी जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें गेंद को हुक में फेंकना होगा या समय से पहले रन आउट करने के लिए एक वहीद फील्ड गोल का प्रयास करना होगा। एक शॉट क्लॉक स्टॉपवॉच आमतौर पर मैच के दौरान बास्केट के पीछे लगी रहती है। एक बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जो किसी भी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ होते हैं। असीमित प्रतिस्थापन की अनुमति है। 5 खिलाड़ियों को निम्नलिखित स्थानों पर रखा जाता है। पॉइंट गार्ड, आमतौर पर टीम में सर्वश्रेष्ठ बॉल हैंडलिंग कौशल और दृष्टि वाले खिलाड़ी पॉइंट गार्ड के रूप में खेलते हैं, जिनकी भूमिका आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही तरह की होती है, ताकि टीम के साथियों के लिए अवसरों को पैदा कर सके। शूटिंग गार्ड, आमतौर पर टीम में सबसे अच्छी लंबी और मध्य दूरी के शूटर स्थिति को नियंत्रित करने वाले लगातार 3 पॉइंट की तलाश करते हैं। यह अपने टीम के साथियों के लिए बास्केट के पास जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। बास्केटबॉल दिग्गज माइकल जॉर्डन आमतौर पर शूटिंग गार्ड के रूप में खेलते थे। स्मॉल फॉरवर्ड, इसके लिए बहुमुखी कौशल की आवश्यकता होती है। इसके लिए ताकत और ऊंचाई के साथ साथ गति और ड्रिबलिंग क्षमताओं की आवश्यकता होती है। मिड रेंज और शॉर्ट रेंज शूटिंग क्षमताएं भी महत्वपूर्ण है। पावर फॉरवर्ड, ये बहुत हद तक स्मॉल फॉरवर्ड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ फिजिकल तौर पर ध्यान देना जरूरी है। एक पावर फॉरवर्ड आमतौर पर सेंटर के लिए बेहद अहम है और पेंट के अंदर से ही टीम के सबसे भरोसेमंद स्कोरर है। सेंटर, आमतौर पर टीम में सबसे लंबा खिलाड़ी दोनों हिस्सों में बास्केट के निकटतम स्थान पर रहते हैं और विपक्षी शूटर को ब्लॉक करने का काम सौंपा जाता है, जबकि उनके आक्रामक रवैये के लिए उन्हें शॉर्ट रेंज मूव खत्म करने या डिफेंडरों को छकाते हुए बास्केट करने की जिम्मेदारी होती है। एनबीए, लोकप्रिय यूएस आधारित बास्केटबॉल लीग बहुत ही मामूली बदलाव के साथ समान नियमों का पालन करती है। धन्यवाद। थैंक यू।